हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के हम लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे PYQ के हैं और ये पढ़ लिया इससे बाहर नहीं आएगा इस टॉपिक से। तो कई बुक से कंटेंट लिया गया है। और अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्पेशली SSC GD, SSC के जितने भी एग्ज़ाम है CHSL और आर्मी GD के लिए ये वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कनकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। ऑप्शन है रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। कनकरेंट लिस्ट हमने किस देश से ली है? कनकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट जो होती है जिसमें इसमें जो ये जो हमने कनकरेंट लिस्ट ली है ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से जो हमने और भी लिया है वो है लैंग्वेज, राइट टू ट्रेड और जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है जो कि है आर्टिकल 108 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्प्रेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, PCS 2006 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, पहले तो फेडरल सिस्टम होता क्या है? फेडरल सिस्टम होता है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। परंतु जो सेंट्रल है उसके पास ज़्यादा पावर होती है स्टेट के मुकाबले। तो इसका राइट आंसर है कनाडा। तो फेडरल फीचर हमने कहाँ से लिया है? कनाडा। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सेंटर विद सेम पावर ऑफ द स्टेट। और हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, बट सेंट्रल इज मोर स्ट्रोंगर देन स्टेट। ठीक है, इसका आंसर हो गया कनाडा। कनाडा से हमने और क्या लिया है? और हमने लिया गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो पद है उसे हम कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं वो भी हमने इसी से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए? तो इसका तो इजी है, इसका आंसर है आयरलैंड। DPSP हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। तो DPSP जो है, ये जो DPSP हैं किस पार्ट में है? ये 4th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। ठीक, DPSP हमने आयरलैंड से लिए हैं। DPSP में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल 44 है UCC जो करंट में चल रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जाम्पल ऑफ। यानी जो हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन जिसे अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अपने सर्विस में अब बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं,
उन्हें हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनका माइंड हम अपने देश के लिए यूज कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट में, उसके लिए ये एक प्रोविज़न था जो अपने फील्ड के जो कह सकते हैं कि महारथी हैं उनका हम अच्छे से सदुपयोग कैसे कर सकें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी मैंने बताया आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और क्या क्या लिया है, DPSP और अपॉइंटमेंट। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसमें 6 मेंबर जो 6 फील्ड में जो मेंबर अपॉइंट होते हैं वो भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, इन्हें कांग्रेस सरकार में अपॉइंट किया गया था कि नॉर्मली खेल के क्षेत्र से आते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये हमने कहाँ से लिया, USA से। इसका राइट आंसर USA। और फंडामेंटल राइट्स हमारे किससे रिलेटेड है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारे जितने भी प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से लिए हैं, USA से। जितने भी राइट्स के रिगार्डिंग हमारे सब्जेक्ट हैं वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, वो भी हमने USA से लिए हैं। USA से हमने और क्या क्या लिया, फंडामेंटल के राइट्स, जुडिशली रिव्यू यानी न्यायिक पूर्वालोकन जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है, USA से। और हम इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट का महाभियोग जो प्रेसिडेंट पे लगता है वो हमने कहाँ से लिया, वो भी हमने USA से लिया। जितनी भी हमारी कोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से लिए हैं, USA से। ये एक ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट सिस्टम इज टेकन फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जिसमें हमारा जो बाईकैमरलिज्म है, इसमें जो हमारा जो सदन है 2 हिस्सों में बांटा गया, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो ये वाला हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 2 देशों की सिटीजनशिप है। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि अमेरिका में 2 टाइप की सिटीजनशिप ली जाती हैं, एक तो स्टेट की अलग होती है, कंट्री की अलग। पर हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ केवल कंट्री की सिटीजनशिप, स्टेट की नहीं, कंट्री की सिटीजनशिप ली जाती है। इंडिविजुअली कोई स्टेट की सिटीजनशिप हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन उपबंध हमने कहाँ से लिए गए हैं, आपातकालीन उपबंध हमने लिए गए हैं कहाँ से, ये हैं जर्मनी से। इसका राइट आंसर है जर्मनी। 3 टाइप के प्रोविज़न इमरजेंसी लगती है हमारे यहाँ, एक तो नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का है 352 आर्टिकल, स्टेट का है 356 आर्टिकल, फाइनेंशियल का है 360 आर्टिकल। अभी सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी, वो लगी थी 1962 में। ये कब लगी थी, 1962 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी। और इस समय इंडो चाइना वॉर चल रहा था। जो हमारी जितनी भी फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन थे वो सारे क्रैश कर गए थे, इसके लिए यहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। और अब आते हैं स्टेट इमरजेंसी। सबसे सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी कहाँ पे लगी थी? सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी लगी थी हमारी पंजाब में। पंजाब राज्य में सबसे पहले इमरजेंसी लगी थी, और सबसे ज़्यादा बार इमरजेंसी लगने वाला राज्य है वो है मणिपुर। मणिपुर, ठीक है, यहाँ पे 11 बार लग चुकी है अभी तक। ठीक, यहाँ पे हमारे 11 बार लग चुकी है। और ये जो है तीसरी इमरजेंसी है फाइनेंस इमरजेंसी, जो कि अभी तक एक भी बार लगी नहीं है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? रेसिडुअल पावर हमने कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। रेसिडुअल पावर हमने ली है कनाडा। रेसिडुअल पावर का मतलब होता है जिस रेसिडुअल पावर का हम मतलब कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पावर टू सेंटर। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पे स्टेट अपना वो बनाता है कानून, कुछ पे हमारा सेंटर बनाता है, परंतु कुछ कानून ऐसे होते हैं जिस पे दोनों का डिस्प्यूट होता है, परंतु कानून बनाने का अधिकार किस पे चला जाता है? सेंटर पर। उसे ही रेसिडुअल पावर कहते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? कनाडा। इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन इज टेकन फ्रॉम। यूनियन और स्टेट के रिलेशन, राज्य संघ संबंध कहाँ से लिया गया? इसका राइट आंसर है यूएसए। इसे तो आप रट लेना, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का नियम। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? विधि का नियम, यानी जो हमारा जो लॉ है ना, लॉ, इसे हम कह सकते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी सर्वोच्च, कानून का सर्वोच्च होना, कि लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे कोई इंडिविजुअल लॉ से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन से। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी इसका हिंदी में मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कोई भी हम लॉ बना रहे हैं उसके पीछे पूरा विधि, यानी जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसे हम वॉयलेट ना करके हम कोई कानून बिना तोड़े हम कोई भी लॉ बनाए, उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। कि उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है जापान। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, यानी कि लैंग्वेज कहाँ से लिया गया? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है इसका प्रोविज़न कहाँ से लिया गया कि हिंदी होनी चाहिए या इंग्लिश? तो इसका हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कई चीज़ें ली हैं। एक तो हमने लिया है, अभी बताया था मैंने, कौन सी समवर्ती सूची मिली थी, समवर्ती सूची, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसे कनकरेंट लिस्ट। ठीक, और व्यापार करने की जितनी भी ट्रेड करने की जितनी भी स्वतंत्रता, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है।
ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इस सवाल ना आने का नहीं है बिल्कुल भी। सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम, अभी रिपीट करवाया, कहाँ इसका, ब्रिटेन। एकल नागरिकता केवल स्टेट, केवल हमें कंट्री की नागरिकता, ना कि स्टेट की। अमेरिका में दोनों लेनी पड़ती हैं, कंट्री की भी और स्टेट की, वहाँ ड्यूल सिटीजनशिप है। इसका आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम, सिंपल आंसर, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली हैं, यूएसएसआर, जिसे हम क्या कहते हैं, रशिया। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि 11th भी थी, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई थी। ठीक, इसके बाद अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन कि हम भारत के संविधान में जितने भी संशोधन है, इस चीज़ की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया गया, वो लिया हमने साउथ अफ्रीका। यानी आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप ऑफ मेजोरिटी चाहिए किसी भी हमें कानून बनाकर उसे अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से और हमने क्या लिया, साउथ अफ्रीका से लिया हमने मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या लिया, साउथ अफ्रीका से लिया है मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक, इसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनेशन, देखो ये वाला क्वेश्चन अभी कराया, अभी रिपीट हो गया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ इन राज्यसभा, इसका क्या, सिंपल, साउथ अफ्रीका। 17वां, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग, अभी बताई थी जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108, कि जब हमारा राज्यसभा और लोकसभा में जब डिस्प्यूट होता है तो उनकी जॉइंट सिटिंग कौन कराता है, उनकी जॉइंट सिटिंग करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो ये वाला प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है, ये वाला प्रोविज़न हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये वाला प्रोविज़न हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया। अभी क्या बताया ऑस्ट्रेलिया से, और क्या लिया, कनकरेंट लिस्ट, लैंग्वेज और तुम्हारा जॉइंट सिटिंग, ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, रिपीट, क्या इसका, ब्रिटेन, सिंपल, 19वां। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीमेसी, सॉरी ये गलत लिख दिया यहाँ, सुप्रीमेसी, ये ऐसी नहीं, सुप्रीमेसी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। ये हमने कहाँ से लिया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बताया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन और तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोविज़न है, वो हमने कहाँ से लिए, यूएस से। इसका राइट आंसर है यूएस से। लास्ट क्वेश्चन, इम्पीचमेंट इन ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा चाहती है कि हमें राष्ट्रपति को चेंज करना है, तो उस पर कौन सा वो लगता है, तो वो लगता है इम्पीचमेंट। उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। केवल इम्पीचमेंट के द्वारा केवल एक ही संवैधानिक पद पर जो आदमी है उसे हटाया जा सकता, वो है प्रेसिडेंट। तो ये हमने कहाँ से लिया गया, ये फिर अभी बताया था मैंने, जितने भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं सब
यूएसए। ठीक, थैंक यू।